नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश की सियासत के बीच यानी कि गरमाई सियासत के बीच हर रोज अलग अलग मंत्रियों और विधायकों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि लोगों की क्या बात, उनकी खुद की पार्टियां तक ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बार लापता विधायक शेरा का चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग मामला का पकड़ता हुआ दिख रहा है तूल। आए दिन इस मामले को लेकर नए तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। अब इस मामले में लापता हुए निर्दलीय विधायक यानी कि सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका ये मानना है यानी कि उनका ये बयान है कि शुक्रवार को बेंगलुरु से भोपाल रवाना होते समय आया, यानी कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक चौंका देने वाला बयान खुलासा किया है। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बताया कि मैं अपनी बिटिया के पास परिवार के साथ बेंगलुरु आया था, अपनी मर्जी के साथ, और अपनी मर्जी से वापस भी आ रहा हूं। सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि किसी में भी इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि जो मुझे बंधक बना सके। हालांकि जब सुरेंद्र सिंह शेरा से बाकी 3 विधायकों के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में तीनों विधायक नहीं हैं और ना ही मेरे साथ वो सभी आए थे। विधायक शेरा ने कहा, मैं भोपाल वापस आ रहा हूं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यानी कि आते समय उनको अज्ञात लोगों ने घेर लिया था। उन्होंने बताया कि अज्ञात लोग करीब 4 से 5 गाड़ियों में सवार थे। मुझे और मेरे परिवार को घेरने की कोशिश की गई। सुरेंद्र सिंह शेरा के मुताबिक वो लोग ज्यादा देर तक उन्हें नहीं घेर सके क्योंकि तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहां से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए विधायक रवाना हो गए। बेंगलुरु एयरपोर्ट से शाम 7 बजे की फ्लाइट से इंदौर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि इंदौर के बाद वो परिवार के साथ आज भोपाल भी पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के श्रम मंत्री यानी कि महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके इस बात का दावा किया गया है उनकी तरफ से कि फिलहाल कमलनाथ सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट नहीं है, लेकिन सरकार पर संकट उस वक्त आएगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा या अनादर किया जाएगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उस समय जरूर सरकार पर संकट के काले बादल छा जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा या अनादर कैसे होगी ये मैं आपको नहीं बता सकता। वहीं हरदीप सिंह के इस्तीफे पर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया होगा। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह की आत्मा में कांग्रेस बसती है, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उसने इस्तीफा नहीं दिया होगा। महेंद्र सिंह ने आगे कहा कि हरदीप सिंह विधानसभा स्पीकर से भी मिलकर अपना इस्तीफा दे सकता था। अगर उसका इस्तीफा आया है तो क्यों नहीं विधानसभा स्पीकर को उसने फोन करके इस बात की खबर दी या जानकारी दी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर और सामने आई है और बताया जा रहा है कि आज सुबह भाजपा विधायक संजय पाठक के बांधवगढ़ के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने सुबह अतिक्रमण के नाम पर 12 साल पुराने रिजॉर्ट का आधा हिस्सा ध्वस्त कर दिया यानी कि गिरा दिया। दरअसल कमलनाथ सरकार बीजेपी विधायक संजय पाठक के ऑपरेशन मिडनाइट में शामिल होने पर भड़की हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उन पर कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का आरोप भी लगातार लगा चुके थे। माना जा रहा है कि इन सब को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब सरकार की इस कार्रवाई से प्रदेश की सियासत और गर्मा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा विधायक संजय पाठक कमलनाथ सरकार पर इसका जोरदार पलटवार करते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले वक्त में। और इन सब बातों के बीच एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी और वो जानकारी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल आ रहे हैं। क्या मायने निकाले जा सकते हैं नरोत्तम मिश्रा के लगातार 4 दिनों से दिल्ली प्रवास के बाद अब भोपाल आने के, और किस ओर ये बात इशारा कर रही है ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाली जानकारी के बाद ही हम आपको कोई भी सूचना दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसा भूचाल आया है कि आए दिन एक से बढ़कर एक बयान, एक से बढ़कर एक खुलासे और कई सारी जानकारियां हाथ लग रही हैं और शायद सामने भी आ रही हैं।
अब देखना ये होगा कि आगे मध्य प्रदेश की सरकार क्या करती है और इस सियासत के बीच क्या कुछ और नया देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।